वीकली एक्सपायरी का दिन है तो आखिरी 1.5 घंटा रहेगा इंपॉर्टेंट। सर बताएं बड़े सवाल। आज के बड़े सवालों में अगर देखें यहाँ तो सबसे पहली बात तो ये कि कल ही की तरह आज भी उम्मीद थी रिकवरी आएगी, लेकिन आज उतनी और उतनी दमदार रिकवरी है नहीं। क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। वीकली एक्सपायरी आज, और आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि किन लेवल्स के आसपास वीकली एक्सपायरी हो सकती है, कैसे है डेटा, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा क्रंचिंग मैंने किया आपके लिए जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। अभी FIs की बिकवाली से क्या ऊपर टिकना मुश्किल है, और आज पहले क्या देखने को मिलेंगे 24,000 या 24,200। अब आप ये कहेंगे अभी तो बड़ा आसान है, 24,000 के करीब पहुंचे, लेकिन जब ये लिखा था तब 24,125 था निफ्टी का लेवल। ठीक है, बैंक निफ्टी आज की कमज़ोर कड़ी क्यों है, और इसके अलावा कच्चा तेल जो $86 के ऊपर है या उसके आसपास है, क्या ये टेंशन बनाने वाला काम कर रहा है? मजबूत सपोर्ट बाजार में अब कहाँ आता है नीचे की तरफ, और किस लेवल के नीचे बंद होने पर खतरा आपके लिए बढ़ सकता है? रिकवरी में किन लेवल्स पर आपको मुनाफा वसूली या पोजीशन हल्की करनी चाहिए, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो आज की कमजोरी के संकेत है उसको कैसे पढ़ें? क्या कुछ और बढ़ सकते हैं या ये ओनली वन डे ब्लंडर है? ये ध्यान में रखना। वन डे वंडर होता है तो वन डे ब्लंडर भी हो सकता है। करेक्ट, बिल्कुल ये है आज का पूरा हाल। ठीक है, लेकिन सर सबसे पहले ये बताइए, कल तो हमने फिर भी देखा था रिकवरी आ गई थी, जबकि ऐसा नहीं है, खबर तो कल ही आ चुकी थी कि ट्रम्प साहब के तेवर बदल गए थे। आज रिकवरी क्यों नहीं दिख रही है? अरे वो 20% 20% वाले। अच्छा। अरे मिस्टर 20% नाम नाम रख देखिए उनका, मिस्टर 20%। उनका तो जो नाम रखे कम है। हाँ, मिस्टर 20%। 20% चाहिए भाई साहब, कोई और मुझसे निकल है, शर्म करो। 20% कंपनियाँ नहीं कमाती इतने पैसे, इनको टैक्स दे दो कंपनियों में। है तो बेसिकली वो मूड माहौल तो कल और आज में यही फ़र्क हुआ हॉर्मुज़ के कंट्रोल को लेकर। देखिए कल की तरह आज रिकवरी ज़्यादा बनी नहीं है, और उसकी वजह है कि कल जैसी ताकत भी आज बाज़ार में नहीं है, और आज सुबह भी अपनी बात हो रही थी कि आज नेगेटिव ज़्यादा है आज कल के मुकाबले में, और सबने सोचा था कि आज भी रिकवरी मिलेगी, और उस उम्मीद में भी आए थे। हमारा साफ कहना था कि कल जैसा माहौल आज नहीं है। रिकवरी मिली, ऐसा नहीं कि नहीं मिली। कल आप रिकवरी में बहुत 24,250 तक गए, आज 24,150 भी पार नहीं हुआ, तो उतनी दमदार रिकवरी नहीं मिली। और प्लस मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ गोल करना ही गोल नहीं है आपका, बॉल पोजीशन रखना भी गोल है। है ना? गोल तो ठीक है, अब किस्मत की बात है कि आप 2 ही हेडर मारो, दोनों गोल में चले जाए, और बाकी 90 मिनट आपने कुछ नहीं किया हो। वो तो ऐसे तो बहुत ही कम लोग किस्मत लिखा के लाते हैं। लिखा के लाएं तो फिर तो आपका क्या है, फिर तो आपसे मेसी भी हार जाए, बराबर है। तो वो वैसा वाला हाल है। लेकिन अल्टीमेटली आज बॉल पोजीशन बिल्कुल भी बुल्स के पास रहा नहीं। कंप्लीटली आज की स्क्रीन साफ तौर पर यह बता रही कि मामला कमजोरी का है और रिकवरी दमदार नहीं है, और इसीलिए रिकवरी 24,125 के ऊपर कुछ खास टिका नहीं, रुका नहीं, और नीचे गिरा के आ गया। तो आज रिकवरी में मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। लेकिन प्रेशर की वजह क्या है? बहुत सारी है। कुछ सुबह बताई थी जिसमें कुछ रिपीटेटिव मिल सकती है आपको, कुछ नहीं भी है। दोनों मिलकर समझना जरूरी है, और आज प्रेशर की वजह से ज़्यादा है, ये सुबह बता चुका हूँ। सबसे पहले तो कच्चा तेल ही लाइए, क्रूड के दाम दिखाइए, $86 के करीब है। स्ट्रेस आता है भाई, देखते हैं हे भगवान 86 हो गया फिर, तो ये है पहला। दूसरा, FIs की बिकवाली। कल के सेशन में रिकवरी में FIs ने खरीदा नहीं, उल्टा बेचा ही है। तीसरा, आज जो बड़ा दबाव बना है आउट ऑफ सिलेबस, बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ गया। और कल ही हम बात करते हैं कि देखिए जब क्रूड ऊपर रहेगा हम बैंक निफ्टी नहीं लेंगे। आज सुबह भी आपने ठोक के बार बार पूछा, 2-3 बार, एंड आई गिव क्रेडिट टू यू, आपने पूछा 2-3 बार बैंक निफ्टी, मैंने साफ कहा नहीं हमें लेना ही नहीं बैंक निफ्टी। हमारा मन करेगा लेने का तो हम निफ्टी ही लेंगे, बैंक निफ्टी नहीं लेंगे, लेना ही नहीं है। और आज देख लीजिए बैंक निफ्टी ने प्रेशर बनाया सबसे ज़्यादा। न सिर्फ बैंक निफ्टी ने, बल्कि बैंक निफ्टी के अलावा दूसरे जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, ऑटो गया, रियल्टी गया, टॉप लूजर में ये है आज। और NBFC का तो इंडेक्स नहीं तो ये भी सबसे ज़्यादा गिरे हुए इंडेक्स में ये शामिल हो जाता। करेक्ट। डाउ फ्यूचर्स भी कमज़ोर है, 125-150 नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको दिखने ले आइए। डाउ फ्यूचर्स, इसके अलावा रुपया कल गिरा 30 पैसे, आज गिरा 50 पैसे। हे भगवान, लाइफ लो 96 के बेहद करीब है, सिर्फ वहाँ से बचा है 80 पैसा दूर अब, और 7 हफ्तों के लोएस्ट लेवल पर रुपया आ गया आपका। विक्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन है दूसरे दिन मजबूत है। आज भी 2.5-3% ऊपर देखा था मैंने विक्स, एक बार देख लीजिए। तो विक्स से भी संकेत आपको मजबूती के आ रहे हैं, मजबूती के संकेत अगर विक्स से है तो वो बाजार के लिए अच्छा नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आमतौर पर कमज़ोर बाजार में भी मजबूत होकर आपको कॉन्फिडेंस देता है कि ठीक है ना, ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग नहीं है, थोड़ी बहुत होगी तो होगी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स 1% कमज़ोर है। दोनों ले आइए, आप देख लीजिए। सेलेक्ट इंडेक्स 1%, और सेम मिड कैप स्मॉल कैप 100 भी 1% नीचे है। इसके अलावा निफ्टी का पुट कॉल रेशियो सुबह 1.24 के आसपास था, हमने कहा भी ओवरबोट तो नहीं है, लेकिन है हायर साइड पे, इसलिए हल्का होना ज़रूरी है। कल इसी वक्त आपसे बात हुई थी
आप तो बहुत लंबी वाली छुट्टी पे थी। जी। पूजा जी से बात हुई, आप चाहे तो बाहर जाके कंफर्म कर लीजिएगा। पूजा से बात हुई थी, ठीक है। तो हमने बोला भी कि 1.52 का पुट कॉल रेशियो ये ठीक नहीं है, अनकंफर्टेबल है। कल थोड़ा घटा, आज भी पुट कॉल रेशियो थोड़ा ऊपर की तरफ ही था, तो थोड़ा करेक्शन आ गया और आखिर में बचा एचसीएल टेक जिसने अच्छे नतीजे दिए, लेकिन हमने कहा था कि इसको खरीदना नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये नतीजे प्राइस्ड हैं और आज वहाँ से भी थोड़ा दबाव बनता है। आज टीसीएस को छोड़ दो तो बाकी सारे आईटी शेयर ढीले हो गए एचसीएल टेक के नतीजे के बाद में, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन अब तक बनता हुआ। बिल्कुल। और सर, सिंस आपने टीसीएस का जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि दर्शक इस बात को नोट करें कि एक लाइन से सारे निफ्टी आईटी के जितने आईटी स्टॉक्स हैं वो यहाँ लाल निशान में, लेकिन टीसीएस इसको हमने नतीजों से पहले ही आइडेंटिफाई किया था और जब हमने खरीदारी की राय दी, क्या रॉकेट बना है शेयर। पहली चीज, रिजल्ट ठीक ठाक से खराब आया तो घटेंगे नहीं, ध्यान रखना, घटेंगे नहीं। अच्छा। बहुत अच्छा आ गया या कमेंट्री अच्छी आ गई तो बढ़ सकते हैं। अचानक से किसी के अंदर का फंड मैनेजर जाग जाए और वो बोले कैश फ्लो थ्योरी और डिविडेंड यील्ड थ्योरी काम कर रही है, तीनों एक साथ, हू नोस कल से टीसीएस लीड करना शुरू कर दे बाजार। फिंगर्स क्रॉस, टच वुड। टीसीएस में रिजल्ट्स के बाद फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय 2000 का स्टॉप लॉस होगा, 2090 2120 के टारगेट के लिए। रिजल्ट्स उम्मीद से के मुताबिक और हल्के से बेहतर कहे जा सकते हैं। एबिट मार्जिन थोड़े से बेहतर आए 24% पे, कोई डाउनग्रेड आने की आशंका नहीं है। अपग्रेड्स अगर आए तो आए। स्टॉक 21% गिरा हुआ है 3 महीने में, तो थोड़ी रिकवरी बनती है। अच्छा सर, अब स्ट्रैटेजी जानना और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज तो एक्सपायरी की भी वॉल्टिलिटी आप तो एक्सपायरी दो बार से कह रहे हैं कि बहुत हेवी है। वॉल्टिलिटी रहेगी। और आजकल क्या हो रहा है, पिछले हफ्ते दोनों बार गुरुवार और शुक्रवार को निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़े वॉल्टाइल रहे भी हैं। और वॉल्टिलिटी का मतलब ये है कि बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, दोनों तरफ है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है 3 बजे तक हम 24,000 और 24,200 की रेंज को होल्ड करते हैं या नहीं। क्यों? ठीक है, क्योंकि इसी रेंज को आपने कल भी मोटा मोटी ट्रेड किया। कल 24,250 से 225 तक गए, परसों 24,250 तक गए। ब्रॉडली रेंज ये जिसमें समय बिता रहे हैं। अब इसमें यह कि 23,965 पे 24,000 के नीचे सपोर्ट है। हम क्या करेंगे, अब अगर 23,950 के नीचे बंद होता है या टिक जाता है तो समझ लीजिए गई भैंस पानी, आई मीन गई निफ्टी पानी में, ठीक है। और अगर 24,250 के ऊपर टिक जाता है तो फिर इसका मतलब समझिए कि करेक्शन पूरा तेजी शुरू। और ये तब होगा जब 80-82 के रेंज में आसपास, 80 के आसपास, 81 के आसपास क्रूड घट कर आ जाए। यू नेवर नो, $4-5 क्रूड का बढ़ना घटा आजकल कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आज आप चाहे तो कर सकती हैं, इट्स इन योर राइट हैंड नॉट इन लेफ्ट हैंड, इतना भी नहीं ईजी है, ठीक है। तो वैसा है, तो 24,250 ही हो गया। बैंक निफ्टी आज की कमज़ोर कड़ी है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और सुबह इसीलिए हमने कहा था कि हम बैंक निफ्टी लेंगे ही नहीं खरीदना है, हमें जाओ। ये बढ़ने में भी आगे रहता है, घटने में भी आगे रहता है। ऐसे माहौल में हमें लेना होगा तो हम निफ्टी लेंगे, बैंक निफ्टी तो बिल्कुल नहीं लेंगे। और अब अगला सपोर्ट जिसमें बैंक निफ्टी प्रवेश भी कर चुका है, 57,075 57,300 रेंज जो सपोर्ट रेंज है, इसमें आ चुका है। 57,450 के नीचे अगर आज बंद होता है बैंक निफ्टी तो कमज़ोरी बढ़ने के आसार हैं। बाकी और बाजार में ओवरनाइट पोजीशन कमी रखनी, आप समझ तो गए होंगे। रोज गैप डाउन गैप अप ओपनिंग हो जाती है ऐसे में, यू नेवर नो कि कल की ओपनिंग ऊपर मिलेगी या नीचे मिलेगी। तो बेहतर है कि हेज वाली पोजीशन रखें, कम से कम ओपन गैप अप रखें, कम से कम रखें। बड़े गैप से ऊपर या नीचे खुल जाए तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इसलिए उस रिस्क को ध्यान में रखते हैं वह आपको ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखनी है और अपनी रिस्क का असेसमेंट ज़्यादा करना है। इस वक्त क्या होता है, जो एक कॉमन गलती लोग करते हैं स्पेशली ट्रेडर्स, वो ये अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं कि कल कहाँ खुलेगा, कल ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, कल का डायरेक्शन क्या होगा। अगर डायरेक्शन पता लगाने की कोशिश करें तो कितना। तो देखिए जनरली बाजार में आप 3 चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं हमेशा। एक, बाजार का डायरेक्शन क्या है। करेक्ट। दूसरा, से सपोज आपने डायरेक्शन तेजी का समझा तो फिर दूसरा लेवल क्या है, अगर तेजी होगी तो किस लेवल तक जा सकती है। और तीसरा, स्पीड। अगर ये तीनों चीज़ें आपको आगे और सही आगे तो फिर आप है ना शहंशाह हैं, है ना। फिर तो मतलब, और रोज आ जाए तो फिर वारेन बफे की बजाय आपकी पूजा होगी। तो अगर आपको डायरेक्शन भी मिल गया, लेवल भी मिल गया, स्पीड भी मिल गई, फिर तो क्या बचा है। फिर तो ब्रह्मा जी भी आपसे पूछेंगे भाई अगला क्या मुँह है बता दो जरा, बता दो। करेक्ट। तो इसलिए अगर अपने को 3 में से तीनों नहीं पता, ये एक आध पता है कि ऊपर जा सकता है नीचे जा, वो भी पक्का नहीं पता कि कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता है, तो फिर जब जो नहीं पता है उसमें अंदाज लगाने के बजाय जो पता है उस पर अंदाज लगाए। और पता क्या है, पता है कि आपकी पोजीशन कितनी है, करेक्ट, इस पोजीशन में रिस्क कितनी है, ऊपर खुल गया तो या नीचे खुल गया तो क्या हो सकता है, तो कितना पैसा बन सकता है, कितना लग सकता है। ये दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर आप देखेंगे ना
तो फिर आपका काम हो जाएगा। इसलिए जो पता है उस पर फोकस करें, यानी कि अपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करें बजाय डायरेक्शन का पता लगाने के। ओके अच्छा सर, वैसे तो मैं स्टॉक्स पे आगे बढ़ूंगी, लेकिन आई वाज जस्ट क्यूरियस, क्या सारे एएमसी स्टॉक्स हैं एक लाइन से पिटे हुए हैं? क्या इनका कोई एसबीआई फंड मैनेजमेंट के आईपीओ से लेना देना है? डायरेक्टली तो नहीं है ऐसा, वैसा देखा जाए तो, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर आप ये कह सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं, हाँ। ठीक है, और उनका लीडर या उनका सबसे बड़ा स्टॉक अनलिस्टेड हो, और जब वो मार्केट में आया लिस्ट हो, तो कोई बार हो सकता है कि अगर से सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स में पैसा लगाना है, हाँ। या मुझे ओवरऑल कैपिटल मार्केट वाली थीम में पैसा लगाना है, ठीक है, वैसे अगर मेरे पास पैसे की कमी नहीं है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मेरे पास एक लिमिटेड एक्सपोजर रखना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई जो बाकी स्टॉक ऐसे हैं जो उस थीम के, उनको थोड़ा कम करूँगा क्योंकि मुझे लीडर में पैसा लगाना है, और मुझे अगर एक लिमिट के बियॉन्ड उस पर एक्सपोजर नहीं लेना है किसी सेक्टर में, तो फिर मेरी चॉइस ये होगी कि थोड़ा इनमें कम करके उधर लगाऊं। तो हो सकता है वो एक ट्रेड हो सकता है, वो एक सेलिंग हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं करता। संभावना अगर आप पूछेंगे आज गिरावट की, इसके अलावा तो और कोई नहीं है कि अगर कोई ऐसा फंड है जिसने ये डिसाइड कर रखा है कि मैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में इतने ही एक्सपोजर रखूंगा, उसमें भी मैं म्यूचुअल फंड में इतने ही रखूंगा, और अगर सबसे बड़ा स्टॉक आ रहा है, सबसे बड़ी लिस्ट कंपनी आ रही है, उसमें तो मुझे रखना ही है, तो फिर मैं दूसरों में से कम करूँगा। दैट कुड बी अ ट्रेड, यू नेवर नो।